Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following reaction sequence. Para-nitrophenol on treatment with C2H5Br and NOH gives X. X on treatment with SnHCl gives Y. And Y on treatment with NaNO2HCl at 0 to 5 degree centigrade and phenol gives Z. तो बच्चों हमसे पूछा गया लास्ट में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन जेड, कि जो लास्ट में जेड बन रहा है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट की बात करते हैं। बच्चों जो हमारा y बना है और y से हम जब z की फॉर्म में जाते हैं, z को बनाते हैं, तो हमारी दो रिएक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। जो हमारा NaNO2 होता है और HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड वो हमारे NH2 को N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड सेकंड जो हमारी फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है। जो हमारा BDC फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो हमारी फिनॉल या बेंजीन कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन देता है। तो हमें ये दो रिएक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम सारी रिएक्शंस देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया था, हमें दिया है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ है कि हमारा फिनॉल है और उसकी पैरा पोजीशन पर कौन है, नाइट्रो ग्रुप है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम C2H5Br के साथ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ C2H5Br। साथ ही लिया गया है NaOH एक्वस मीडियम। तो ये क्या है बच्चों, एक बेस है और बेस का काम क्या होता है, H प्लस को निकाल लेना। तो ये क्या करेगा, NaOH हमारा जो बेस है ये हमारे फिनॉल में से H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 ग्रुप, तो यहाँ एसिडिटी तो उसकी हाई होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एसिडिटी कैसी है, हाई है। तो H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये यहाँ से तो H प्लस को निकालेगा और यहाँ से निकालेगा Br को, तो ये हमारे माइनस HBr को निकाल देगा, एक एसिड को निकाल देगा। तो हमारा क्या होगा, फिनॉल वाला जो O है वहां पर आ जाएगा C2H5 और साथ ही हमें मिलेगा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जो अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा। इसको क्वेश्चन ने बोला है X, तो हम भी इसको बोल देते हैं X। अब X की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, SnHCl और Y के साथ। तो मैं X को यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, ये हमारा OC2H5 है और ये हमारा NO2 ग्रुप है। इसको क्वेश्चन ने बोला था X। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Sn और HCl के साथ। जो SnHCl होता है बच्चों, उसका काम क्या होता है, रिडक्शन करना, और वो स्पेसिफिकली हमारे नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 ग्रुप में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा बन गया बेंजीन रिंग, ये OC2H5। और अभी मैंने बताया SnHCl क्या करेगा, हमारे NO2 को NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देगा। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। इसको क्वेश्चन ने बोला है Y। अब क्या हो रहा है, Y को फर्स्ट स्टेप में NaNO2HCl के साथ ट्रीट करा रहे हैं। तो मैं भी लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप में NaNO2 और HCl। ये क्या होगा, हमारी डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, BDC के अंदर, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। BDC क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। ये हमारा OC2H5 और ये हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ हमारा BDC बन गया था N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम फिनॉल के साथ। तो मैं फिनॉल को ऐसे दिखाता हूँ, ये हमारा फिनॉल में OH है और ये हमारा H है। बेसिक मीडियम हमने लिया है, तो बेसिक मीडियम में हमारा क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ जो हमारा N2Cl में Cl नेगेटिव है वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से फिनॉल का H प्लस निकल जाएगा, तो एक एसिड निकल जाएगा। मैं लिख सकता हूँ माइनस HCl। तो लास्ट में कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, OC2H5। ये हमारी बेंजीन रिंग और ये हमारा N डबल बॉन्ड N, और इससे कौन जुड़ गया है, फिनॉल जुड़ गया है। ये हमारा फिनॉल हो गया। यही तो हमारा Z है। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि जो Z बना है उसके अंदर टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो अभी हम इन कार्बन एटम्स को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास Z के अंदर दो बेंजीन रिंग है, एक तो ये रही और एक ये रही। तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, C6, और इसके अंदर भी कितने कार्बन होंगे, C6। और बाकी हमारे पास दो इथाइल, एक इथाइल ग्रुप है जिसके अंदर दो कार्बन है, तो ये C2। तो टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, टोटल कार्बन्स इन Z आर 6 + 6 + 2। कितने हो गए बच्चों, 14। और यही हमसे पूछा था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर
The final answer is 14. I hope you understood it well and best of luck.